Hello everyone. Hi Daksh. Hi Sandhya. हाय श्रेया, कैसे आप सब? और आप सब कहाँ से देख रहे हैं? एक बार स्केलअप का लाइन लेकर नीचे की ओर ओ डिजाइन ड्रॉ करेंगे। हाय रिजवाना, हाय पवर, हाय वियांशी, MP कर्नाटका। ओके, मैं सूरत गुजरात से हूँ। अब नीचे की ओर से थोड़ी सी ओ डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डार्क वर्क डालना है तो आप नीचे की तरफ से डार्क वर्क भी डाल सकते हैं या फिर लाइट वर्क भी डाल सकते हैं। यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन पहले ले रही हूँ। सेंटर लाइन यहाँ से इस तरीके से लेने के बाद यहाँ से, ठीक है, दोनों के बीच में है। हम यहाँ पर अगर चाहे तो आप यहाँ पर फिंगर मेजरमेंट भी ले सकते हैं कि दोनों तरफ से एक सेंटर ले लो। यहाँ पर सेंटर मीन्स कि ये वाला सेंटर हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से लाइन लेंगे और क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक सेम सामने की ओर जाएंगे और यहाँ से लेकर क्रॉस लाइन ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। वापस हम नीचे की ओर से और लाइन लेंगे, देन यहाँ से वापस तीसरी लाइन। आप यहाँ पर 3 या फिर 4 लाइन ले सकते हैं। मैंने क्लास करवा છે બટ નોલેજ નથી કેવી રીતે કરાવવા। मीन्स कैसे बोल रहे हैं, आपकी क्लास कौन से स्टार्ट करने हैं, किस तरीके से? हाय एवरीवन, हाय दी। मैम आप कब लाइव आते हो पता ही नहीं चल रहा। नोटिफिकेशन नहीं आ रही। आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, शायद आप में नोटिफिकेशन ऑन नहीं है ना, इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है। 8 बजे के आसपास हम लाइव आते हैं। नो, ऐसे हमारा डेमो क्लास चल रहा है, हमारी फ्री क्लास नहीं है। जब हमारी ऐसे कहूँ को 15 मार्च से हमारी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। प्राइस रहने वाली है 999, बेसिक टू लेकर ब्राइडल का कोर्स रहने वाला है। नो डियर, फ्री क्लास नहीं है जी। अब नीचे की तरफ से वापस एक बार स्केलअप लाइन, हमारी क्लास में जब इस तरीके से हैंड तो लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हैंड इस टाइप के नहीं लिए जाते, हैंड्स लिए जाते हैं।
पर पहले हर एक एलिमेंट्स को कंप्लीट डिटेल में सिखाया जाता है, जिसके कारण आप अगर डिज़ाइन ज्वाइंट करते हो तो कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी डिज़ाइन कहाँ पर और किस तरीके से ज्वाइंट करें। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें डिज़ाइन आती है और ज्वाइंट करना ही नहीं आता, तो किस तरीके से हम अपनी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, राइट। तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर नीचे की और ऊपर की तरफ दोनों तरफ से डिज़ाइन कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं एक बार चाहूँ तो ऐसे स्पाइरल की डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकती हूँ, स्केलअप की डिज़ाइन भी कर सकती हूँ, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। जैसे कि ग्रिड का ही डिज़ाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, पर ग्रिड की डिज़ाइन में जो एक बार आपने डिज़ाइन ले ली है वही डिज़ाइन वापस रिपीट नहीं करनी है, थोड़ा सा याद रखेगा। पर अगर आप कोई कॉम्बिनेशन बिठा रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ से लेकर इतनी डिज़ाइन वापस ऐड करनी है, तो डेफिनेटली आप एक दूसरी डिज़ाइन को ज्वाइंट कर सकते हैं। मेहंदीना क्लास चालू करवा छे पोताना। ओके, आप अपने आसपास कह सकते हो कि इस तरीके से मैं क्लास लेती हूँ। आपको अगर किसी को भी क्लास कराना है तो किसी को कहिएगा, क्योंकि एक ऐसा भी होता है कि आप बैनर बना सकते हो, आपके घर के आगे लगा सकते हो और अपना क्लास खुद से ऑटोमेटिक, फिर अगर एक बार बैनर लगाओ ना, ऑटोमेटिक सब पूछने आएंगे कि क्या आप क्लास कराते हो। उसके बाद यहाँ से लेकर इस तरीके से क्रॉस की लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर और भी किसी की अलग ग्रिड ड्रॉ करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर है तो आधा सा नहीं छोड़ देंगे, जितना भी आता है वो लाइन भी हम कंप्लीट क्रिएट करेंगे, तब जाके ही हमारी डिज़ाइन कंप्लीट दिखेगी। वरना आधी अधूरी जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ की होगी उतना इतना फिनिशिंग जितना हमें देना है उतना फिनिशिंग नहीं आता है। हमेशा ए लाइन पहले ही बनती है, देन अगर हम एक बार लेस की डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे उसके बाद ए डिज़ाइन को कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आपको लास्ट में करना है तो आप सिर्फ डॉट कर सकते हैं, उसके अलावा इस तरीके से लाइन वापस नहीं बनेगी। किस तरीके का आइडिया आप चाहते हो वो पहले मुझे बताओ तो मुझे आइडिया आएगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मेन वही है कि आपको एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। बाकी तो इसमें कौन सा नॉलेज दूँ मैं। हे प्रियराज, यहाँ से लीव्स लेंगे, वापस लीव्स लेंगे, वापस लीव्स लेंगे। मैं सूरत गुजरात से हूँ। लेस ड्रॉ करनी है, डॉट नहीं देना है, ठीक है। छोटे छोटे से लीव्स आएंगे, बहुत बड़े लीव्स यहाँ पर नहीं आएंगे। ओके, देखिए अगर आपने क्लास नहीं लिया है किसी से भी तो आपको अपना खुद का एक पहले सिलेबस है, या फिर कहूँ कि आपको अपना ही कैसे सिखाना है इस तरीके से पूरा एक बार नोट बनाओ कि किस तरीके से आप सिखाना चाहते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप जैसे सीख रहे हो वैसे ही दूसरे को भी सिखा सकते हो।
मीन्स कि डिज़ाइन का एक पूरा आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से सिखाओगी, क्या क्या सिखाओगी, कितनी प्राइस रखोगे, वो अपने आप एक थोड़ा सा बैठ कर कंप्लीट डिज़ाइन क्रिएट करोगे, क्या सिखाओगे, कितना सिखाना है, या फिर कौन कौन सा आपको कोर्स रखना है, वो सब। आर्ट मेहंदी, हेलो, थोड़ा सा इस तरीके से नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करो कि देखो ऐसा हो जाता है कि हमें कभी सीखा नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा लर्न करने में हमें टाइम ले लेता है। हमारा खुद का एक डिज़ाइन क्रिएट करके एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कह सकते हैं कि अपनी एक बुक कैसे बनानी होती है, वैसे ही हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, उसमें और भी नॉलेज हमें ऐड करनी है ना। हेलो प्रीति, प्रीति, थैंक यू। अब हम यहाँ पर जो बॉक्स बने हैं उसमें एक एक करके डॉट रखेंगे। नीचे की ओर से अगर आपको कोई एक शेप लेना है तो आप शेप ले सकते हैं, राउंड शेप लेना है या फिर स्क्वायर शेप लेना है, आप इस तरीके से भी स्क्वायर शेप ले सकते हैं। कुछ भी नहीं लेना, आप एक वेव लाइन ले सकते हो, जो हमने 2 लाइन ली थी उसके ही अंदर की ओर की लाइन हमारी बनेगी। देखिए वेव में भी राइट, यस डेफिनेटली, क्योंकि हमें अपना अगर नहीं पता होगा ना कि कितना कितना हम एक डिज़ाइन में लेंगे, कौन कौन सी डिज़ाइन को कवर करेंगे, अपना पोर्टफोलियो नहीं होगा ना, अपना एक सिलेबस नहीं होगा, तो फिर हमें दिक्कत होती है क्लास लेते टाइम भी, और हम स्टूडेंट के सामने भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पहले तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्या क्या और किस तरीके से, क्योंकि स्टार्टअप ही इस तरीके से बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगाने के बाद तो हमारा बेसिक ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, पर फिर भी एक नॉलेज होता है ना, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे पहले स्टूडेंट को बांटने के लिए। क्यों? आपको इतना होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका आंसर इसी मिनट हो, कि उसको भी ऐसा लगे कि नहीं, स्टूडेंट को जब तक आपको नहीं पता तब तक आप स्टूडेंट को नहीं दे पाओगे। और स्टूडेंट के मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखिए फालतू भी आते हैं, पर फिर भी उसमें से अगर आपको जितना नॉलेज है उतना बांटोगे तो भी बहुत इनफ है। पर जब तक हम पता ही नहीं है तब तक हम नहीं दे पाते। तो पहले तो नोट्स बनाइए हर एक के, कि कितना क्यों और किस तरीके से लेना है, क्यों नहीं लेना है, इतना एरिया में इतना क्यों लेना है, वो सब, किस किस टाइप की डिज़ाइन लेनी है, क्यों लेनी है, वो सब है ना। हाँ, सामने वाला ने અત્યારે यस ओके। देखिए हेलो काजल, हेलो कंचन, गुड इवनिंग, हेलो जागृति। देखिए तृप्ति, देखिए मना मत कीजिए, मैं कहूँगी मना मत कीजिए। अगर आपके पास अभी एक अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको मना नहीं करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले कितने बजे का टाइम है वो पहले थोड़ा सा फिक्स करो कि कितने बजे का टाइम रखना चाहते हो। मुझे बताइए कितने बजे का टाइम आप रखना चाहते हैं, मीन्स कि कौन सा टाइम, देखिए आपके हिसाब से बताइएगा, हमें स्टूडेंट के हिसाब से टाइम नहीं रखना, पहले आप फ्री होनी चाहिए। तो मुझे बताइए।
दोपहर टाइम, नून में, आफ्टरनून या फिर दोपहर के बाद कभी भी, राइट। अब अगर आप ऐसा करो कि 2 घंटे का क्लास आप ले रहे हो, या फिर देखो मेरे क्लास तो लंबे चलते हैं, 5 घंटे के चलते हैं, कभी कभी ऐसा 4-5 घंटे के तो मेरे क्लास होते ही हैं। तो ऐसा होता है कि मैं सुबह में भी रखती हूँ, इवनिंग में भी कभी कभी इस तरीके से हो जाता है कि चलो क्लास ले ली और स्टूडेंट कभी फ्री होते हैं तो हम कभी कभी टाइम भी चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम है, माइनर टाइम कभी कभी चेंज करते हैं, क्योंकि कोई टॉपिक लंबा हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हमें लंबा टॉपिक आधा छोड़ना भी अच्छा नहीं लगेगा और पूरी तरीके से समझ में भी नहीं आएगा, उसके कारण थोड़ा टाइम अप डाउन होता है। यस, जो मेरा हमारा क्लास स्टार्ट होगा ना, उसमें हम कोन बनाना भी सिखाएंगे और मेहंदी की नॉलेज भी देंगे। नॉलेज मीन्स कि कह सकते हो कि कैसी नॉलेज, तो कितने फिल्टर का मेहंदी है, ऑयल है, वो सब हमें डिटेल में ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरीके से यूज़ करना है और कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। देखिए, अब थोड़ा सा टॉपिक में जो कवर कर रही हूँ उसी पर जाती हूँ। तो एक कर सकते हैं कि चलो सुबह में आप फ्री हो गए आधे घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं कह रही हूँ, आधा घंटे के लिए सुबह में रेडी हो गए। देन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा टॉपिक ऐसा लिखिए जो आपको अगले दिन सिखाना है, राइट। जैसे कि चलो कि आज आपको मेहंदी की मिक्सोलॉजी, फर्स्ट हम मिक्सोलॉजी से ही लेते हैं, या फिर हम कहें कि मेहंदी की नॉलेज से ही ले सकते हैं, राइट। मेहंदी की नॉलेज से आप कर सकते हैं, पर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है उतनी पहले एक बुक पर लिखो कि किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, वो सब। दूसरी बात, जितना भी है आपने नोटबुक में तो लिख लिया, पर अगर आपको ड्राइंग दिखानी है तो आपके पास भी कंप्लीट ड्राइंग होनी चाहिए कि ये सब सिखाया जाएगा और इतना होता है। तो आपके पास अभी सिखाया कितना जाएगा वो चीज़ आपके पास नहीं है, राइट। तो इसके कारण हो जाएगा कि आपको अपना ही एक कंप्लीट कॉपी, आपको जब स्टूडेंट आए उससे पहले आपको, देखो स्टूडेंट को दिखाना नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिखा दो, पर आप ऐसा चाहें तो आप पहले ही आपके लिए, खुद के लिए एक इतना प्रिपेयर हो जाओ कि आप आसानी से समझा सको स्टूडेंट को। तो हम क्या करेंगे, अपनी ही एक बुक लेकर थोड़ा सा ही सही पर ड्रॉ कर लेंगे कि इतना मैं आज स्टूडेंट को सिखाऊंगे, है ना। तो इतना सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे प्रिपेयर रहना होगा एक दिन आगे के लिए। क्या कल आपको सिखाना है तो आज प्रिपेयर रखो, एक दिन का गैप रखो कि चलो इतना आज है, क्योंकि एक दिन आपको टाइम नहीं भी मिला ना तो आपके पास एक पीडीएफ प्रॉपर रेडी है। ओके, इस तरीके से करना स्टार्ट करो, छोड़ो मत, कभी भी रुको मत। डियर, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। देखिए, एक ट्रेंड चला है कि ऑफलाइन ही सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। प्रॉपर आपको नॉलेज होना जरूरी है, बाकी डिज़ाइन तो आप प्रैक्टिस करते करते ही सही कर पाओगे। कभी भी डायरेक्ट आप कोई भी क्लासेस पर जाओगे, आपको एक मंथ फिक्स मिलता है कि एक मंथ में आपको सिखाया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा ईयर के लिए सिखा जाए। बहुत से बहुत ऐसा कहो कि 3 मंथ का कोर्स होता है, हमारा कोर्स 60 डेज का, मीन्स के 2 मंथ्स का होता है कि हम इतने में प्रॉपर सिखा ही देंगे। क्योंकि टॉपिक आते हैं 30, तो हम एक टॉपिक 2 दिन चलाते हैं तो भी क्लास हमारा आराम से खत्म हो जाता है ना। तो इसी के कारण आप कहीं से भी ऑल इंडिया से देख सकते हो या फिर ऑल इंडिया से क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि देखो, ऐसा नहीं सिर्फ हमें इस पर नहीं जाना है कि हमें सिर्फ मेहंदी लगानी है, आपको क्लास भी चलानी है, आपका नॉलेज बांटना भी है। क्योंकि आप अगर नॉलेज बांटोगे नहीं तो स्टूडेंट आएंगे नहीं, और ऑफ सीजन में आपके पास क्लास होनी बहुत ज़रूरी है ना। कोई बात नहीं डियर, मैं मेहंदी से प्रैक्टिस कर। थैंक यू सो मच, थोड़ा मोटिवेशन मिले या स्टार्ट रखो। यस मैम, मुझे अच्छी लगती है।
क्या अच्छे लगते हैं? मेहंदी लगाना। मेरी आज वॉइस क्लियर है क्या? इसमें ऐसा है कि जो 4G और 5G नेटवर्क है ना, वो पूरा कंप्लीट बंद होके 5G और 6G होने जा रहा है। तो उसका ही अपडेट के कारण नेटवर्क जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं, ऑल इंडिया में है। तो थोड़ा सा रहता है, जो क्लास लेते हैं, जो नेटवर्क का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको ज़्यादा पता चलता है, और जो वाईफाई अच्छा होगा उसमें थोड़ा सा कम पता चलता है। ओके, चलिए आगे। अब आज क्या सीखना है? पिकॉक एलिफेंट आपको क्या सीखना है वो मुझे एक बार बताइए। चेक्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। प्रॉपर जो चेक्स बनाने हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से भी, ऐसे कह सकते हैं कि 2 लाइंस के बीच का जो गैप होता है ना, वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि नहीं, मेरी दोनों लाइन सही चल रही हैं। वो एक कह सकते हैं कि गैप जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छी तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे। चेक्स में ऐसा है कि थोड़ा आपका कोन चलने का और आपकी नज़र के बीच का गैप, मीन्स कि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, दूसरे का गैप थोड़ा सा सही से रखना पड़ेगा। मैम आप दुल्हन मेहंदी भी सिखाओगे क्या? यस, हमारा में जो हम क्लास लेंगे ना, उसमें दुल्हा है, दुल्हन है, साइड फेस में किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जॉइंट फिगर किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एंड सिंदूर रस्म, मंगलसूत्र रस्म, वो सब आएगा। मैं जानती हूँ हमारी प्राइस कम है, पर प्राइस में क्या हो गया है कि अभी न्यू सीजन स्टार्ट हो रही है, न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, इसी के कारण हमने प्राइस कम रखी है। अगले मंथ सेम हमारी प्राइस 3000 ही रहने वाली है। या राइट, मैंने अभी जो बुक दिया है और जो मेहंदी की किट में प्रोवाइड करती हूँ वो इस कोर्स में डेफिनेटली नहीं है, पर बाकी सब तो मैं जितना हो सके इतना कवर करने की कोशिश करूँगी। हम 8 बजे के आसपास से लाइव आते हैं। फुल डिज़ाइन दिखाइए। ओके, तो कल की है डिज़ाइन, हमने आज थोड़ा सा नहीं लिया। सो ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच। फ्लावर कटवर्क लो, फ्लावर कटवर्क वो बाद में लेते हैं। फ्लावर कट पर सेंटर में क्या लेना है? कुछ फिगर वर्क में लेना है क्या? हाँ, ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगा। मैं कोशिश तो वही कर रही हूँ कि मैं आराम से एक रिकॉर्डिंग जिस तरीके से मिल रहा है ना वो दूँ, पर रिकॉर्डिंग नहीं भी हो रहा है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी प्रोवाइड तो करूँगी ही करूँगी। कोई भी क्लास में वो दिक्कत नहीं आएगी कि आपको अच्छे से क्लास नहीं मिल रही है या फिर क्लास सही से नहीं है ना। ओके, गणेश जी, हाँ गणेश जी भी ले सकते हैं। डार्क लाइन गणेश जी भी आएंगे हमारे में। हथेली पर कोई गणेश जी की डिज़ाइन ले सकते हैं। हथेली पर गणेश जी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, गणेश जी एक स्टार्टअप भी हो जाएगा कि चलो अच्छे से एक स्टार्टिंग डिज़ाइन। 11 तारीख तो हो गई है, कल के लिए सिर्फ ऑफर है 999 की। 10 परसों से भी हमारी प्राइस वही सेम नहीं रहने वाली। देखिए, 4 फिंगर मेजर में थोड़ा सा ध्यान रखेगा। 4 फिंगर में आपका हर एक पोर्शन आ जाना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको कंप्लीट डिज़ाइन भी तो ड्रॉ करनी है, जैसे कि एक महल हो इस तरीके से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फिंगर में ही मुझे गणेश जी करना है, बैकग्राउंड भी करना है। तो क्या करूँगी, यहाँ से और यहाँ से मैं एक डॉट रख रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि मुझे यहाँ तक लेना है।
डियर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते मैं यहाँ पर एक बार नंबर शेयर कर दूँगी। ऑफर है, फिर ऑफर नहीं है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप हो कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर पर कर सकते हैं। ये ऑफर के कारण 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं है, एक ही साथ पेमेंट है, वरना हमारा हाफ ऑफ होता है। एक ही साथ पेमेंट है 999 का। स्क्रीनशॉट भेजना है। सर्टिफिकेट नेम आप कंप्लीट भेजेगा, क्योंकि ISO सर्टिफिकेट है ना, तो उसके कारण कभी भी फिर चेंज नहीं होगा। तो आपको अपना सर्टिफिकेट नेम भी सही से भेजना है। चलिए, इतने हिस्से में मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगी, एक पहले इस तरीके से, आप चाहो तो मेजरमेंट के साथ बॉक्स भी बना सकते हैं। मेजरमेंट के साथ बॉक्स नहीं बनाना, पहले सेंटर लाइन ले लो, कोई बात नहीं। चलो, मैं मेजरमेंट से नहीं सीखा, सेंटर से सिखा रही हूँ। सेंटर लाइन हो गई। अब एक कहूँ ना तो बीच का बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ। कोई भी कमेंट मिस होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा, कैसे है? ओके मैम, ओके। चलिए, अब नीचे की ओर से यहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगी, यहाँ से। पर पहले आप स्ट्रेट लाइन कितना आपको ड्रॉ करना है उतना ही आप स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करो। दोनों तरफ सेम आनी चाहिए कि भाई यहाँ से मैंने मिड वर्क स्टार्ट करा तो इतना भी हिस्सा सेम होना चाहिए। देन उसके बाद अब आपको नीचे की ओर से गणेश जी का एरिया कुछ भी ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, नीचे की ओर का एरिया पहले ही बॉक्स टाइप में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बॉक्स भी ले लेती हूँ यहाँ से ही नीचे की ओर। मुझे इतनी ही स्ट्रेट लाइन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं इतनी ही कर रही हूँ। उसके बाद जो ऊपर की लाइन की है उसको माइनर क्रॉस में जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, माइनर क्रॉस। ठीक, इतनी ही ले लो। ओके, परेशान करने आए हैं। ओके, समझ गई मैं। तो ऊपर की ओर से वापस यहाँ से ही 2 लाइन और लगेगी, क्योंकि मैं ऊपर का हिस्सा पहले बना रही हूँ ना, इसलिए। क्योंकि फिर मैं यहाँ से जो डिज़ाइन बनाऊंगी उसमें हाथ बार बार टच होगा, तो पहली डिज़ाइन हम ऊपर की ओर से क्रिएट करेंगे। देखिए, नीचे की ओर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट मैंने ले लिया है। अब सेम यहाँ पर 2 लाइन, अब वापस क्रॉस में। पर अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से अगर आप चाहे तो इस तरीके से मैंगो शेप क्रिएट कर सकते हैं, अगर करना है तो ही, वरना आप सिर्फ कर्व लाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंगो शेप कितना आना चाहिए, तो जितनी हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की है, क्योंकि यही लाइन को हम आगे की ओर टच कराएंगे। वापस ये लाइन हमारी स्ट्रेट, वेरी फनी। वापस यहाँ पर लाइन नहीं बनाएंगे पर मार्क बनाएंगे कि यहाँ से हमें थोड़ा सा क्रॉस होना है। वैसे यहाँ पर सेकंड लाइन भी कर देती हूँ साथ साथ में, बाद में नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ से कर्व लाइन स्ट्रेट, ऊपर की ओर से वापस
लाइन, रुकेंगे, स्ट्रेट लाइन करेंगे, रुक जाएंगे, वापस क्रॉस में, क्योंकि एक महल जैसा बनाना है ना। जितना भी चाहे इतना कर सकते, ऐसा नहीं कि इतने से रुक जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा एरिया ड्रॉ करना है तो बड़ा, छोटी सी लाइन, ये ऊपर की ओर का एरिया। अब नीचे की ओर भी यहाँ से तो हमारी जो लाइन है, ठीक है, फ्लावर बना रही हूँ छोटा सा लोटस का। देखिए एक कहूँ ना कि एक आउटलाइन ऐसे लाइट भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं हमेशा प्रॉपर लाइन के साथ ही ड्रॉ करती हूँ, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही ड्रॉ किया। आप पहले रेफरेंस से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर पहले एक लोटस क्रिएट करेंगे, जैसे हम करते हैं वैसे है, पर छोटा सा ही आएगा। फर्स्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एक फ्लावर सामने की ओर इतना ही ड्रॉ कर रही हूँ, पर थोड़ा सा मैं ऐसा कहूँ कि थोड़ा सा एक लिटिल बिट चेंज जो हम लोटस में ही डालते, वही सेम टू सेम साइज आनी चाहिए, क्योंकि सामने की ओर हमें वही बिठाना है। फर्स्ट लेयर, ठीक है, सेकंड, थर्ड, राउंड शेप, 1 2 3, कर्व लाइन, सेकंड लाइन, लीव्स एंड लीव्स है, दोनों सेम साइज में, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप लीव्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक। देखिए ऑर्गेनिक कोन के लिए कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, मैं बार बार वही बोलती हूँ कि कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, पर आप कोई भी आर्टिस्ट के पास से ले सकते हैं जो 5 फिल्टर की हो, और आपको आराम से मिल जाएगी 5 फिल्टर की। 3 फिल्टर की मेहंदी में बनाने में प्रॉब्लम आती है, जब कोन चलाओगे वो अटक अटक कर चलती है, तो हमें अटक अटक कर जो कोन चलेगी उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो थोड़ी स्पीड भी कम हो जाती है। अब यहाँ पर 1 2 and 3 सेम 1 2 and 3 नीचे की ओर से यहाँ से लिया, थोड़ा सा ऊपर की ओर से राउंड घुमा देंगे, वापस यहाँ पर ख़त्म, 1 लेयर एंड दोनों तरफ से कर्व लाइन। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, शायद क्लियरली प्रॉपर दिखे, ठीक है।
अब आप चाहे तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन से भी कर सकते हैं, वरना यहाँ से लेना स्टार्ट करो, थोड़ा सा आगे से मुड़ जाओ, वापस सेम यहाँ पर आप थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे एंड यहाँ से कंप्लीट। ये हो गया। अब हमारा मेजरमेंट कहाँ पर था, थोड़ा सा नीचे की ओर से, तो अब यहाँ से लेंगे 1 2 3 थोड़ी लाइन 1 2 एंड 3 यहाँ पर, क्योंकि हमने ऊपर की कर्व लाइन हम ऑलरेडी ले ली है। अब आगे की ओर मेहंदी जो हम सिखाते हैं उसकी प्राइस अभी 999 है, सिर्फ कल नाइट तक की ऑफर है ये वाली, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मुझे अगर कोई शेप करना है, ये वाला हिस्सा भी तो मुझे पूरा गट का शेप क्रिएट करना है, तो मुझे अभी चाहे कि चलो मुझे भी को ऐसा शेप मिल जाए कि वहाँ पर ऐसा लगे कि नहीं स्ट्रेट लाइन के बाद क्रॉस लाइन भी, क्योंकि थोड़ी ऊपर की ओर क्रॉस लाइन आई है तो यहाँ पर भी आएगी, तो ए लाइन जो है वो माइनर जाएगी क्रॉस में, क्योंकि ये लाइन हमारी आई है थोड़ी नीचे की ओर, तो ये थोड़ी सी ऊपर की ओर, क्योंकि ये पीछे का एरिया हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर थंब है, फिर भी मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर दिखा सकूँ, वरना ये हिस्सा तो हम देखिए ये खुला पड़ जाता है ना, तो हम नीचे की ओर ले सकते हैं, पर यहाँ पर थंब हमारा साथ में ही है। अब यहाँ पर जो ए लाइन है तो वहाँ पर हम इस तरीके से स्तंभ लेंगे, बहुत बड़ा तो नहीं लेंगे पर लेंगे इतना ही। वापस यहाँ से देखिए ऐसा लगे लीजिए ऐसे टेन ऊपर की ओर किया, राउंड शेप, वापस लिया राउंड शेप। हेलो, अब देखिए जब आप ले रहे हो तो ए लाइन अब स्ट्रेट आएगी, देखिए महल बनाना बहुत ही आसान तरीके से है ना, जितना हो सके इतना आसान तरीके से मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप आराम से ये वाले डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं उसमें नीचे की ओर से स्टार्ट कर देते हैं और कंप्लीट बन नहीं पाता, आधा अधूरा बनता है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहेगी। आगे अब लेंगे ए हिस्सा और ए हिस्सा किस तरीके से, तो जब कभी भी आप वो हिस्सा लो तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर चाहे तो कोई शेप ले सकते हैं, मैं एस का शेप ले रही हूँ, देन उसके बाद अंदर की ओर जाऊंगी, वापस अगर आपको नीचे की ओर आना है तो आप बाहर की ओर का गेट का शेप ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर अगर कोई शेप लेना है अलग टाइप में, तब यहाँ पर उल्टा एस का शेप उल्टा आएगा, फिर एक कर्व लाइन, वापस कर्व लाइन कहते फर्स्ट लाइन के साथ टच कराएंगे, वापस ए लाइन को साथ में ही लेकर अंदर की ओर चलेंगे और यहाँ पर टच। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर अब कुछ और नहीं आएगा, डेफिनेटली हमें और भी कुछ डिज़ाइन को क्रिएट करनी ही करनी है। अब ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, आप चाहे तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाओ, क्योंकि ये हिस्सा माइनर क्रॉस में हमने लेना है। ऊपर का हिस्सा ऐसे ही आएगा, आसपास ए हिस्से में कुछ भी नहीं बनने वाला, तो उसके कारण हम कुछ भी नहीं बनाएंगे।
अब ए वाले हिस्से में भी गेट का शेप 1 इंटू नीचे की ओर, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी बनेगा। बेसिक टू ब्राइडल स्टार्ट होने वाला है डियर। बेसिक टू जो ब्राइडल की कोर्स की प्राइस है वो अभी 999 है। 1 थोड़ा सा बड़ा बना है, थोड़ा सा और छोटा, और ये वाला यहाँ पर, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर 20 सेकंड लाइन आएगी। अगर आप एडवांस होना तो टाइम ज़रूर लगेगा, पर एक फिनिशिंग के साथ और अलग से क्रिएट करोगे। देखिए यही सेम डिज़ाइन हम यहाँ पर स्टार्टअप में भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, सेम टू सेम। कहीं भी एरिया बिठाओ आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एरिया हम यहाँ पर ही बिठाएंगे। डियर मैं सूरत गुजरात से हूँ। अब एक बार गणेश जी देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ऊपर की ओर से दोनों तरफ से 2 कर्व लाइन। फेस के लिए शेप दे रही हूँ, फेस अलग अलग शेप में आते हैं, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। यहाँ से लेकर मुझे पहले सूंड लेनी है, तो सूंड का एरिया क्रिएट करेंगे। यह आपको क्लास में मेजरमेंट के साथ भी सिखाया जाएगा, डोंट वरी, जिसने भी किया। अब यहाँ से वेव शेप में, यहाँ से जॉइंट, वापस यहाँ से दंत का शेप, आईज लेंगे, आईब्रो, इन आईबोल, यहाँ से लेकर तिलक का शेप, 2 से 3 डॉट लेकर आप थोड़ी सी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं सूंड के एरिया में। अब यहाँ पर एक मुंगट का शेप लेंगे, उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी और डिजाइन क्रिएट करेंगे। आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, मुंगट भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप पगड़ी भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ना, उसकी प्राइस 999 है। एक मंथ का कोर्स रहने वाला है, और 8 बजे 9:30 यहाँ से ही एक शोल्डर और दूसरा शोल्डर भी हम यहीं से लेंगे। इस तरीके से नीचे की ओर से आएगी हमारी माला का एरिया। वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है तो बताइएगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कि वॉइस आ रही है या फिर नहीं।
वॉइस आ रही है? जय श्री कृष्ण। अभी तो आ रहे क्योंकि किसी ने पेमेंट किया है ना, कॉल आ रहा था इसलिए। ऑनलाइन क्लास की फीस 999 है अभी के लिए। अगले का जो क्लास होगा आगे का नेक्स्ट मंथ का, उसकी प्राइस 3000 ही रहने वाली है। फिर ऐसा मत कीजिए, कहिएगा कि आपने तो 999 में भी सिखाया है। मैंने तो सिर्फ 99 में भी सिखाया है जब मैंने स्टार्टिंग किया। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? चलिए आगे चलते हैं वापस। यहाँ से थोड़ा सा चाहे तो थोड़ा सा एरिया इस तरीके से लेकर मैं पेट का एरिया क्रिएट करूँगी। अभी वो इस क्लियर है? मुझे बताइए एक बार। हेलो मनीषा। अब यहाँ से लेकर पैर का एरिया हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लेकर पैर इस तरीके से कि कंप्लीट पैर दिखे। देन वापस गणेश जी अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर का एरिया देखें तो यहाँ से इस तरीके से भी थोड़ा सा क्लोथ वाला एरिया आप ले सकते हैं। गणेश जी अच्छे से बैठ गए। अब आसपास का एरिया आप कुछ भी डिज़ाइन के साथ ले सकते हैं। यहाँ से मैं डिज़ाइन लेना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक लाइन रह गई है। एक मंथ का कोर्स रहेगा, 30 दिन का एक कोर्स रहेगा कंप्लीट बेसिक टू ब्राइडल का। ऊपर की ओर से चलते हैं यहाँ से घुम्मट की डिजाइन से। स्केलअप लाइन, और छोटे स्केलअप लाइन की वापस एक बार लाइन, बड़े और छोटे से। थोड़ा सा डार्क वर्क देंगे क्योंकि ऊपर का वर्क डार्क नहीं है, तो ए वर्क हम डार्क दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं लाइन दूंगी। वापस छोड़ना नहीं है, हाफ एरिया है तो भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये लाइन,
उसी तरीके से सामने की ओर देखिए। अब क्या होता है कि जब आप वर्क करते हो ना, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि आपका नीचे का वर्क सही नहीं रहता, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से कोन का, अब देखो तो मेरा टच नहीं होगा कि मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, पर अगर आपका टच हो रहा है तो दूसरा है तो इस तरीके से उल्टा या फिर इस तरीके से रख कर यहाँ पर रखो। देन उसके बाद लिटिल फिंगर से जहाँ पर भी आपको जगह मिले वहाँ पर टच कराओ। देन आप आगे की ओर की डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर जो फिंगर है आपको टच नहीं भी करानी है तो आप उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वर्क करो। मेरा क्या बोल रहे डियर? मेरा मेरा समझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझे। फ्लावर बहुत कम है, कैसे आ पाऊंगी? मेरा एक्सटेंशन नहीं है, मेरा खुद का नेल है। आज मैंने फेस से किए। यस, मैं नेल आर्ट का भी कराती हूँ, कोर्स भी लेकर आने वाली हूँ। देखिए, इसमें जेल एक्सटेंशन है, बाकी सब में जेल पॉलिश है। ये वाली फिंगर जो डिज़ाइन को अच्छे से बिठाकर वो करते हैं ना, उसकी लाइन में गोट इस तरीके से बहुत मस्त लगे से। थैंक यू। यस, मैं अपने आप ही कर रही हूँ। मैंने कैटलॉग भी बनाया कि मैं स्टूडेंट को सिखा पाऊँ, इसलिए मैं एक कर रही हूँ। अभी वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ कि इस तरीके से प्रॉपर मैंने बनाया है कि किस तरीके से नेल पॉलिश और नंबर्स वो सब मैंने आज किया, पर मैं इतना अभी कर नहीं पाई हूँ। बहुत जल्द नेल आर्ट का कोर्स लेकर आऊँगी। अब ऊपर की ओर से यहाँ पर गेट का शेप, तो यहाँ सेंटर से लेना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भी आपको कोई भी ऐसे गेट के शेप लेने हैं तो आप सेंटर से ही स्टार्ट करोगे, टेढ़े मेढ़े कहीं से भी कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा इस तरीके से आएगा। थैंक यू सो मच। वापस इस तरीके से नेल आर्ट का इतना बड़ा कोर्स नहीं होता जितना हमारा मेहंदी का होता है ना, 1 मंथ का। उसका ऐसा हो कि 2 वीक 3 वीक इस तरह से नेल आर्ट का तो होता है। एक हाफ आ रहा है तो हाफ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। गणेश जी अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो शेडिंग कर सकते हैं या फिर झरोखे भी ड्रॉ कर सकते, छोटे छोटे झुमके वाले डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बहुत छोटे से जो आते हैं ना। हाउस वाइफ, यस, मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन भी कराओ, ऑफलाइन तो मैं कराती हूँ। बहुत टाइम कम है, पर क्या करूँ, शौक के ना, शौक बड़ी चीज़ है। पर हाउसवाइफ के लिए और भी मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ अरेंज करके चलना। देखिए, इस तरीके से झुमके ले सकते हैं, क्योंकि ये एरिया तो आपका डार्क आएगा। इस तरीके से जो छोटी लाइन है उसको ऐसे ही छोड़ दो। और यहाँ पर झुमके की डिज़ाइन। अब इसमें क्या करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी हमने डिज़ाइन ली है तो कुछ ना कुछ तो हमें लेना पड़ेगा। पहली स्केलअप लाइन,
पहली स्केलप लाइन हो गई। अब ऐसा चाहो तो एक फ्लावर वाली डिजाइन कर सकते हैं, 2 लीव्स एंड फ्लावर, या फिर वेव्स भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये चीज, राउंड शेप, डॉट, लीव्स, लीव्स, वापस एक स्पाइरल, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ लीव्स के लिए, फ्लावर्स के लिए एक और 2 पत्ती जोड़ रही हूँ सिर्फ स्पाइरल के साथ। अगर इस तरीके से नहीं करना तो फ्लावर वाला भी कर सकते हैं, 3 लाइन के साथ भी कर सकते हैं। मुझे इस तरीके से जो है ना वो अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर ही ले रही हूँ स्पाइरल, क्योंकि और भी ये फिनिशिंग के साथ भी लगता है और अलग से डिज़ाइन भी लगता है। बाकी सब डिज़ाइन तो हम हर एक में ड्रॉ करते ही हैं, बस कुछ अलग ड्रॉ करते हैं तो अलग ही सही। चलिए देखें, मैम 8 कॉपी में मेहंदी निकलती है ड्राई होकर। नहीं, कुछ भी नहीं होता। देखिए ये 3 दिन से किया हुआ है ना, कुछ भी, इतना भी किस लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं निकलता इसमें, डोंट वरी, ये सही रहेगा। आप सिर्फ ऑर्गेनिक का जो पेस्ट मेजरमेंट है ना वो सही रखो। तो हेड कौन बनाने आते हो, शादी होते हो? नहीं डियर, कुछ भी नहीं होता। जो आगे का है उसमें से भी नहीं निकला है, मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। शायद मेजरमेंट सही ना हो। मेहंदी पेस्ट बहुत दिन हो गया। प्रैक्टिस को क्या बोल रहे डियर? प्रैक्टिस का बोल रहे हैं कि मेहंदी का पेस्ट ओल्ड हो गया है उसका बोल रहे हैं? कोशिश करते हैं। अब कल और परसों तो हम भी शाम को ही आएंगे, फिर सुबह में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शाम का जो क्लास है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए फिर हम सेम टाइम पर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन का टाइम बहुत फिक्स होता है कि 8 बजे मुझे लाइव आना ही आना है। पर जब नहीं भी होगा क्लास तो हम पहले ही इन्फॉर्म करते हैं कि आज हमारा क्लास नहीं होगा,
या फिर 10 से 15 मिनट लेट होगा। मैं अगर नाइट में भी ऑनलाइन आऊँ ना तो आप तो आओगे, मुझे पता है कि परेशान करना है, आप आओगे आओगे। परेशान कैसा करने छोड़ दे, है ना, परेशान तो करना पड़ेगा। यहाँ पर अब आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। पहले स्केलअप लाइन डाल लो एक बार। आपका भी लाइव चलता है वो पता है ना। टाइमिंग क्या है दी आपकी? डियर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पर आप एक बार अपनी नोटिफिकेशन ऑन रखेगा, जब भी हम लाइव आए तो आपको पता चले। वैसे 8 बजे की होती है, पर अब सुबह में होने की है, तो इसीलिए मैं अभी टाइम नहीं, ऐसा नहीं बता रही हूँ। करूँगी, फिर से करूँगी। मेरा हक है, हक। भक्ति, आप प्रो को परेशान करने के लिए क्यों नहीं जाते हो? जाया करो, परेशान किया करो, मुझे अच्छा लगता है। सुबह में हम 10:30 के आसपास, 10:30 को। आएगी आएगी, भक्ति भी आएगी। वैसे भी कितने दिन से मैं नहीं आई थी, एक दिन आई और परेशान किया, उसमें क्या हो गया। हाँ, कॉपी कौन सा ले, मीन्स के पेपर कौन सा ले वो बोल रहे हैं ना। जो मैं पेपर कर रही हूँ वो कौन सा पेपर ले वो बोल रहे हैं आप। कॉपी मीन्स को वही हुआ, तो मैंने ये पेपर लिया है ना, जो आप ऐसे कह सकते हैं कि ड्राइंग पेपर जो होता है ना वो भी ले सकते हैं, या फिर कहूँ कि आप ऐसे जेरोक्स पेपर भी होते हैं ना, वो भी, वो दोनों आर्ट पेपर ही गिना जाता है। मैं परेशान नहीं करता सच में, कब से सुधर गए। वैसे भी हम अभी तो बिजी है, तो मैं ऑलरेडी बात नहीं कर पा रही हूँ, वरना तो मैं परेशान करती, बहुत सारा करती, टाइम ही नहीं मिल पाता पूरे दिन। और वो नेल आर्ट का भी मैंने बोला था ना, उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने तो ब्लैक आपको बोला होगा, यहाँ पर डिजाइन करके आप इस तरीके से लाइन कर सकते हैं, और नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने लाइन ऐसे कर दी। यहाँ तो डिजाइन बताने के लिए या फिर कुछ अलग से दिखाने के लिए करें, ठीक है।
जब मैं फ्री होती हूँ ना तभी दिक्कत होती है, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा। मोम ऐसा कहती है मम्मा से, जब भी पूछो ना कि ऐसा हो रहा है तो मम्मा कहेगी काम करने लग, तुझे कुछ नहीं होगा। यस डियर, श्योर मैं कोशिश करूँगी कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं करी, वीडियो तो चल रही है बेटा। एक बार बाहर जाकर वापस आओ, नेटवर्क में बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि मैं इतना जल्दी ही क्लास ओके। अभी सही है क्या, बताइएगा एक बार, सही है? वाईफाई बंद करके देखूं क्या? अभी क्लियर है, मुझे बताइए एक बार। डियर, यहाँ पर मेहंदी की मिक्सोलॉजी की क्लास नहीं होगी, हमारे क्लास में होती है, ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पर हम ग्रिल की डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। सो सॉरी डियर, मैं यहाँ पर पेस्ट बनाना नहीं सिखा पाऊंगी। मैं बता सकती हूँ कि कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेहंदी पाउडर, ऑयल, शुगर एंड पानी ही होता है। पर जब कभी भी आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी यूज़ करते हो तो मेजरमेंट के साथ होती है कि आप कितना डालना चाहते हो और क्यों डालना है, क्योंकि अलग अलग ऑयल भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। पर सो सॉरी, मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है, उसमें हम मिक्सोलॉजी की प्रॉपर क्लास कराते हैं। तो यहाँ पर मिक्सोलॉजी तो नहीं हो पाएगी। अभी क्लियर है क्या?
कोई भी आप साइडर या फिर ब्राइडल का ऑयल ले सकते हैं। मिक्सोलॉजी आप अपने मिक्स जो ऑयल है वो मिक्स वाले ऑयल भी ले